आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं आज के समय में जो है इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है, वो चाहे फिर खुद का हो या अपनी गाड़ी का। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि आप अपने 3 व्हीलर यानी कि ऑटो रिक्शा का इंश्योरेंस कैसे कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन घर बैठे बैठे। तो इस वीडियो में आज हम आपको इसकी पूरी प्रोसेस बताएंगे कि आप कहाँ से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, और अगर कोई भी दिक्कत आती है तो उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनिकेत लाड़ से और आप देख रहे हैं आशा ऑनलाइन सॉल्यूशंस। अब आप देख सकते हैं आपके सामने एक वीडियो दिखाई दे रही है। मान लीजिए यह वह वीडियो है जो अभी आप देख रहे हैं हमारी। आपको क्या करना है, इसके कमेंट सेक्शन में आ जाना है। यहाँ पे ना एक ऑटो कमर्शियल इंश्योरेंस करके एक लिंक दी हुई है। आपको क्या करना है, सिंपल से इस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना ऑटो का जो नंबर है वो आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। हाँ, यहाँ पे ध्यान रखने वाली कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पहला तो यह है कि कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वीडियो देख के ना गूगल पे सर्च करने चले जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, आपको बहुत सारे लिंक देखने को मिल जाते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हो। और अगर आप वहाँ से कराते हो तो उसमें क्या होता है कि आपका जो प्रीमियम है वो पहले ही काट लिया जाता है और बाद में केवाईसी होती है। तो उसमें दिक्कत ये आती है कि आपकी केवाईसी हो नहीं पाती है, या कभी कभी केवाईसी अच्छे से सक्सेसफुल होती नहीं है, या कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने में दिक्कत आती है, या बाद में जो केवाईसी का जो ऑप्शन है वो खुलता ही नहीं है। तो इस तरह की कुछ दिक्कत आती है। और दूसरा क्या होता है कि अगर आपकी पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो गई है तो उसमें क्या होता है, पॉलिसी डाउनलोड करने का ऑप्शन ही नहीं आता है। अगर डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है तो डाउनलोड नहीं हो पाता है, या कभी कभी क्या होता है इंटरनेट की वजह से वो लिंक चली जाती है। तो फिर इंटरनेट जाने से वो लिंक चली जाती है, तो उस केस में क्या होता है कि वो लिंक गायब होने के बाद में वो खुलती नहीं है। और तीसरा ये कि अगर जैसे मान लीजिए आपने भी जो है इंश्योरेंस इशू करवा लिया है पर वो एम परिवहन पे अपडेट नहीं हो रहा है, तो उस केस में भी आप परेशान होते हैं कि भाई ये अपडेट नहीं हुआ है तो क्या करें। फिर हम दूसरों से सलाह लेते हैं। ऐसे मुझे भी बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आप एम परिवहन पे जो है इंश्योरेंस अपडेट करते हैं क्या, क्योंकि क्या होता है वो लोग इशू तो करा लेते हैं पर वो अपडेट कर नहीं होता है, तो उस केस में परेशान हो जाते हैं। तो अगर आप इस लिंक से आते हैं तो उसमें फ़ायदा यह है कि अगर आप इस लिंक से करते हैं तो पूरी प्रोसेस आपकी पहले कंप्लीट होंगी, इंक्लूडिंग केवाईसी। आपकी केवाईसी भी पहले ही कंप्लीट होंगी, उसके बाद में ही आपको प्रीमियम देना होगा इस प्रोसेस में। हाँ, अगर केवाईसी करने में कोई भी दिक्कत आती है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। और दूसरा ये है कि अगर आपकी पॉलिसी डाउनलोड नहीं होती, मान लीजिए वैसे तो डाउनलोड हो ही जाती है, पर अगर मान लीजिए नहीं होती है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको आपकी पॉलिसी डाउनलोड करके दे दूँगा। और तीसरा ये कि अगर समझ लीजिए आपकी पॉलिसी की पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो गई है, आपकी पॉलिसी इशू हो गई है और वो एम परिवहन पे अपडेट नहीं हुई है, तो उस केस में भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरी पॉलिसी अपडेट नहीं हुई है तो मैं वो भी प्रोसेस मैं आपको करके दे दूँगा। हाँ, ये मान के चलिए कि आपकी जो ओवरऑल प्रोसेस है स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, उसमें मैं आपकी पूरी तरह से हेल्प कर सकता हूँ। अगर आप इस लिंक से कराते हैं तो आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ प्रीमियम पे करना होगा, उसके अलावा आपको कोई भी चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है। और आगे की जो भी होती है, जैसे अभी आपको रिन्यूअल कराना है या क्लेम कराना है या कुछ डिटेल्स अपडेट करानी है या कुछ गलत हो गया है, तो ये सब भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज करके दे सकता हूँ, जिसमें आपको कहीं भी जाने की या कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। ये एक ट्रस्टेड कंपनी है जहाँ पे आपको पूरी तरह से क्लेम का सपोर्ट मिलेगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसका भी सपोर्ट मिलेगा। इसमें रिलेशंस मैनेजर है, रिलेशनशिप मैनेजर्स है, हमारी टीम है जो आपकी पूरी तरह से हेल्प करेंगे, जिसके नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अगर आप इस लिंक से करते हैं तो उसमें आपको सभी कंपनियों के प्लान जो है वो देखने को मिल जाते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना ऑटो का रिक्शा का नंबर दे देना है। तो जैसा आप देख सकते हैं हमने अपने ऑटो का जो है वो यहाँ पे नंबर दे दिया है। आपको क्या करना है, इसको अभी सर्च कर लेना है। अब आप देख सकते हैं गाड़ी की कुछ डिटेल्स आ गई है। जो आपको ऑटो है उसकी कुछ डिटेल्स यहाँ पे ऐसे खुल के आ जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है व्हीकल ग्लास,
फ्यूल, रजिस्ट्रेशन डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, ऐसी कुछ डिटेल्स आ जाती है। तो आपको क्या करना है, ये डिटेल्स ऑटो, कुछ केस में क्या होता है कि ये जो बेसिक डिटेल्स है ना वो ऑटोमेटिकली नहीं आती है। तो उस केस में आप क्या करोगे, आरसीसी देख के यहाँ पे आपको अपनी जो बेसिक डिटेल्स है वो फिल कर देनी है। और अगर आ जाती है ऑटोमेटिक तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, सीधे से नीचे आ जाना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि आप कौन सा प्लान कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे दो टाइप के प्लान है, पहला तो थर्ड पार्टी और दूसरा कंप्रेहेंसिव। तो पहले तो आपको ये समझना है थर्ड पार्टी और कंप्रेहेंसिव क्या है। थर्ड पार्टी मतलब अगर हमारे द्वारा किसी और की गाड़ी को टक्कर लग जाती है या क्या कोई नुकसान हो जाता है, टूट फूट हो जाती है, तो उसकी भरपाई हमें इंश्योरेंस कंपनी देती है। यानी कि वो थर्ड पार्टी वाले को, जिसको टक्कर लगती है उसको इंश्योरेंस कंपनी उनको पैसा देती है। इसमें आपको कोई भी 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं होती। और दूसरा क्या है, आपको ऑनलाइन चालान से बचाने के लिए भी आपका कम से कम थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस होना ही चाहिए। और कंप्रेहेंसिव की बात करें तो कंप्रेहेंसिव में क्या है, सामने वाली पार्टी को अगर टक्कर लग जाती है, नुकसान हो जाता है, उसकी भरपाई तो मिलती ही है, पर साथ ही साथ अगर उस एक्सीडेंट में हमारी गाड़ी को भी कोई नुकसान हो जाता है या कोई टूट फूट हो जाती है तो उसकी भरपाई भी हमें इंश्योरेंस कंपनी देती है। हाँ, अगर आप दोनों चाहते हैं तो उस केस में आपको कंप्रेहेंसिव कराना चाहिए। हाँ, और एक बात, यहाँ पे जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ वो थर्ड पार्टी और कंप्रेहेंसिव के लिए सेम ही है, कोई अलग अलग नहीं है। सिर्फ आपको यहाँ पे प्लान को चेंज करना होता है। अगर आपको थर्ड पार्टी होना तो ये जो ब्लू डॉट है इसको थर्ड पार्टी पर रहने देना है, और अगर आपको कंप्रेहेंसिव होना तो इसको कंप्रेहेंसिव की तरफ कर देना है। फिलहाल तो मैं थर्ड पार्टी कर रहा हूँ तो इसको थर्ड पार्टी पर रखूँगा। और यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर जो पॉलिसी है, मतलब पुरानी जो पॉलिसी है वो उसकी डिटेल्स मांगी जा रही है कि आपने कौन सा प्लान कराया था, कौन सी तारीख को आपका जो प्लान है वो एक्सपायर हुआ था, या कौन सी कंपनी से कराया था, वो आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है। हाँ, अगर मान लीजिए अगर आपको ये सभी डिटेल्स पता है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सभी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर दोगे। और अगर नहीं पता है तो ये जो यहाँ पे दिखा है ना आपको प्रीवियस ईयर वाला, यहाँ पे ये येस पे है। अगर आपको नहीं पता है तो इसको नो पे कर देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ से ऑप्शन हट गया है। हाँ, पर जिनको पता है वो यहाँ पे ज़रूर इंटर करें। और आपको सिंपल से यहाँ पे कुछ नहीं करना है, फिर सीधे से व्यू कोड्स पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं आपके सामने सभी कंपनियों के जो प्लान हैं वो खुल के आ गए हैं। इस लिंक का यही फ़ायदा है कि अगर आप इस लिंक से आते हैं तो उसमें क्या है, आपको एक ही जगह पे सभी कंपनियों के जो प्लान है वो देखने को मिल जाते हैं। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लान्स दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे SBI का दिया है, रिलायंस का दिया है, ICICI लैम्बोर्ट का है, नेशनल इंश्योरेंस का है, मैग्मा का है, ये थर्ड पार्टी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे प्लान देखने को मिल जाते हैं। तो ये आपका जो भी अभी आपको यहाँ पे जो भी प्लान ठीक लगता है वो आप करा सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्लान कराना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पे कोई भी प्लान जो आपको ठीक लग रहा है वो आपको चूज़ कर लेना है। हाँ, यहाँ पे एक डिटेल बताता हूँ, यहाँ पे जो पॉलिसी डिटेल्स दी है आपको इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको बेस कवर दिया है कितना है, मतलब जो थर्ड पार्टी का कवर प्रीमियम कितना है, यहाँ पे CNG LPG किट थर्ड पार्टी कितना लग रहा है, नेट प्रीमियम कितना है, उसमें GST कितनी लग रही है, ये सब डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब आपको यहाँ पे देखना है कि आपको जो भी प्लान अच्छा लग रहा है आप क्या करोगे, उसकी जो प्रीमियम राशि दी है ना, जैसे अभी यहाँ पे प्रीमियम राशि दी है, मुझे यहाँ पे ना नेशनल इंश्योरेंस का अच्छा लग रहा है, तो मैं इसकी जो प्रीमियम राशि दिख रही है इस पर क्लिक करूँगा। अब देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे आपको यहाँ पे ना अपनी बेसिक डिटेल्स देनी है। जैसे आपका यहाँ पे नाम इंटर करना है, आपको आपका मोबाइल नंबर दे देना है यहाँ पे, और आपका जो एड्रेस है RC पे वो आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे हमने अपने डिटेल्स यहाँ पे फिल कर दी है। उसी तरह से आपको भी अपना नाम दे देना है, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दे देना है और अपनी ईमेल आईडी दे देनी है, और जो भी RC पे आपका एड्रेस है वो आपको यहाँ पे दे देना है, और सीधे से यहाँ पे आई एग्री करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे ना अपनी गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर वो दिखेगा, तो आपको एक बार ये चेक कर लेना है कि वो गाड़ी नंबर ठीक है या नहीं। और नीचे आपको चेचिस नंबर दिख रहा है और इंजन नंबर, तो आपको ये भी आपको यहाँ पे चेक कर लेना है कि जो चेचिस नंबर और इंजन नंबर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो सही है या नहीं। एक बार आपको मिलान कर लेना है, और अगर सीधे से अगर सही है तो आपको क्या करना है, इस पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। हाँ, कुछ केस में क्या होता है, ये जो चेचिस नंबर और इंजन नंबर ये नहीं आता है, तो उस केस में आप क्या करोगे,
इसको ना अपने आरसी बुक से देख के यहाँ पे अपलोड कर दोगे, मतलब यहाँ पे डाल दोगे कि जो इंजन नंबर जो भी आपका है वो वहाँ पे इंटर कर दोगे और चेसिस नंबर भी। अब आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो, यहाँ पे ना आपको लोन का पूछा जा रहा है। जो आपकी व्हीकल है यानी जो आपका ऑटो है वो लोन पे है क्या, तो वो आपको पूछा है। अगर नहीं, नो पे रहने देना, और अगर येस पे, मतलब अगर आपका ऑटो सच में लोन पे है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कौन सी कंपनी से वो लोन लिया है वो आपको यहाँ पे इंटर करना है, और कौन से ब्रांच से लिया है वो आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। और अगर नहीं तो नो पे रहने देना है इसको ऐसे ही, और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको अपनी केवाईसी करने को कहा जा रहा है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, अपना पैन नंबर है वो आपको यहाँ पे इंटर करना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। आपको यहाँ पे अपना पैन नंबर और अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना, जैसे कि हमने अपना डाल दिया है, और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। जैसा आप देख सकते हैं हमारा जो पैन नंबर है वो वेरीफाई हो गया है, पर वो जो एड्रेस है वो वेरीफाई नहीं हुआ है। हाँ, कुछ केस में क्या होता है, आपका पैन तो वेरीफाई हो जाता है पर जो एड्रेस प्रूफ है ना वो वेरीफाई नहीं होता है, मतलब एड्रेस प्रूफ वेरीफाई नहीं होता है। तो उस केस में आपको इस तरह का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जैसे यहाँ पे दिया है आपका पैन नंबर है वो वेरीफाई हो गया है पर एड्रेस प्रूफ नहीं हुआ है। तो आपको इस केस में क्या करना है, यहाँ पे ना सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप दिया है, आपको यहाँ पे ना अपना आधार सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको आपके आधार के लास्ट के 4 डिजिट दे देने हैं, और यहाँ पे ना आपको फ्रंट डॉक्यूमेंट बोला है, मतलब आपके आधार की सामने वाली फ़ोटो, और यहाँ पे नीचे बैक डॉक्यूमेंट, मतलब आपके आधार का पीछे वाला साइड आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है, और नीचे अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। वो आप देख सकते हैं, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपनी डिटेल्स जो है वो फिल कर दी है। यहाँ पे आपका आधार, आपको यहाँ पे अपना आधार सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिया, आपको यहाँ पे आधार सेलेक्ट कर लेना है, और नीचे अपने आधार के लास्ट के 4 डिजिट इंटर कर देने हैं, और यहाँ पे आपको आधार का जो सामने का साइड है वो अपलोड करना है, और यहाँ पे आधार के पीछे वाला साइड वो अपलोड करना है। आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपको यहाँ पे दे देनी है, और सेव पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं आपके सामने जो है आपका जो पैन है वो वेरीफाई हो गया है, और आपका जो एड्रेस प्रूफ है वो भी वेरीफाई हो गया है। हाँ, अब जैसे ही आप केवाईसी पे आते हो और आप वहाँ पे अपना पैन नंबर डालते हो और अपना डेट ऑफ बर्थ डालते हो, तो जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया है ना पैन नंबर वेरीफाई, और आपका जो एड्रेस प्रूफ है वो भी वेरीफाई हो गया है। तो ऐसे ही आपको 2 पॉइंट वेरीफाई करके देखने को मिल जाएंगे। हाँ, अगर कुछ केस में अगर एड्रेस वेरीफाई नहीं होता है, तो जैसे अभी हमने प्रोसेस की है, आधार कार्ड अपलोड किया है, तो उस केस में आपको ऐसे ही अपना आधार अपलोड करना है। अगर इस तरह का आपको दोनों वेरीफाई होके नहीं आता है, ये पैन नंबर तो वेरीफाई होके आ जाएगा, पर कभी कभी क्या होता है एड्रेस प्रूफ नहीं होता है, तो उस केस में आपको आधार अपलोड करना पड़ेगा, जैसे अभी हमने किया। और अगर आपका जो एड्रेस प्रूफ वो वेरीफाई होता है, तो उस केस में क्या होगा, सिंपल से आपको पैन नंबर डालना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ेगी और वेरीफाई करना पड़ेगा। तो जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करोगे कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, आपके दोनों वेरीफाई हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, सीधे से नीचे आ जाना है और पेमेंट पे क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे अपनी गाड़ी की डिटेल्स, कुछ बेसिक डिटेल्स दी हुई है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे कुछ गाड़ी की डिटेल्स दी हुई है, आपकी ये भी यहाँ पे दिया हुआ है कि आपकी जो पॉलिसी है वो कब से स्टार्ट होंगी, ये आपको यहाँ पे डिटेल्स दी होती है। तो आपको एक बार जो भी डिटेल्स आपने फिल की है वो आपको यहाँ पे चेक कर लेना है, और चेक करने के बाद में अगर सब कुछ सही है तो आप क्या करोगे, सीधे से पे सिक्योरली पे क्लिक कर दोगे। अब आप देख सकते हैं आपके सामने जो है पेमेंट पेज ओपन होके आ गया है। अब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है डेबिट कार्ड यहाँ पे दिया हुआ है, क्रेडिट कार्ड दिया हुआ है, नेट बैंकिंग दी हुई है, यूपीआई दिया है, वॉलेट दिया है, ईएमआई दिया है। तो आप जिस भी मेथड से करना चाहते हैं आप करा सकते हैं। कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, वो आप पे निर्भर करता है कि आप कौन से इससे कराना चाहते हो। हाँ, जैसे आजकल ट्रेंड चल रहा है यूपीआई का, तो हम यूपीआई से ट्राई करेंगे। जैसे आप यहाँ पे यूपीआई पे इंटर करते हैं, आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना यूपीआई आईडी दे देना है। जो आपकी यूपीआई आईडी होती है वो आपको यहाँ पे इंटर कर देनी है।
अब आप देख सकते हैं हमने अपनी UPI ID दे दी है। आपको क्या करना है, इसको वेरीफाई एंड पे पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं आपके जो UPI ऐप है, जो भी आपने UPI एड्रेस दिया है, उस UPI ऐप पे ना एक नोटिफिकेशन जाएंगी। जैसा आप देख सकते हैं मुझे मैसेज आ गया, ये देखिए मुझे मैसेज आ गया है। तो इस तरह से आपको एक नोटिफिकेशन आएंगी। आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन भी आएंगी और आपको एक मैसेज भी आएगा। जैसे देख सकते हैं मुझे मैसेज आया है कि पॉलिसी बाजार रिक्वेस्टेड मनी फ्रॉम यूर फ़ोनपे। तो आपको फ़ोनपे पे रिक्वेस्ट डाली है पॉलिसी बाजार की तरफ से कि आपको ये प्रीमियम अमाउंट पे करने को कहा गया है। तो आपको क्या करना है, सिंपल से इस लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं, आपको आपके UPI ऐप पे ये सीधे से डाइवर्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं सीधे से आपको डाइवर्ट कर दिया है और आपको ना पे करने को कहा जा रहा है प्रीमियम अमाउंट। तो आपको सिंपल से क्या करना है, आपका जो भी प्रीमियम अमाउंट है उसको आपको प्रोसीड टू पे पे क्लिक करके आपको अपना प्रीमियम पे कर देना है। आपको इस पेज को बैक मतलब जब UPI ऐप पे जाओगे तो आपको ये प्रोसेस को बैक करना है और कुछ इस तरह का पेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इस पेज पे आपको ऐसे ही रहने देना है। कुछ टाइम के बाद यहाँ पे ये जो पेज है वो रिफ़्रेश होगा, ऑटोमेटिकली आपको बैक नहीं करना है। अगर जैसे ये पेज बैक नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली रिफ़्रेश होगा। तो जैसे ये रिफ़्रेश होगा, जैसे ही वो पेज रिफ्रेश हो जाता है, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे दिया हुआ है यूर पॉलिसी सक्सेसफुली बुक। इसका मतलब ये है कि आपकी जो पॉलिसी है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है और आपको यहाँ पे वो प्लान देखने को मिल जाएगा जो आपने प्लान परचेस करा है। और यहाँ पे आपको डाउनलोड पॉलिसी का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। तो आप सिंपल से इस डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी पॉलिसी डाउनलोड कर लेंगे और प्रिंट निकाल के अपने पास रख लेंगे। हाँ, जैसे कि अब यहाँ पे आपको दो बातें ध्यान रखनी है। अगर KYC में कोई भी दिक्कत होती है, अगर KYC में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत होती है तो आप क्या करोगे, दिए हुए नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। और हाँ, जो भी सेवाएं हैं वो सभी फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, आपसे कोई भी अदर चार्ज नहीं लिया जाएगा। आप एक बार ज़रूर विज़िट करें और अपनी जो पॉलिसी है वो आज ही बुक करें। थैंक यू।